मार्कर यहाँ रखी थी। चलो देखो इधर, आप लोगों को इंग्लिश में कहाँ समस्या होती है बताओ? ग्रामर में। तो इसके अलावा क्वेश्चन आंसर याद करने में। देखो आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या ऐसे कितने लोग हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है? अंग्रेजी। जैसे मैंने लिख दिया, देखना इधर में, इस तरीके से लिख दिए, हाइपोथैलेमस। अब इसको पढ़ने में तुमको कष्ट होता होगा, होता है कि नहीं होता? देखो जैसे ऐसे वर्ड जब मिलते हैं बड़े बड़े हमारे पास, तो उनको आधा करके पढ़ते हैं। जैसे इसको पढ़ लिया हाइपो, इसको क्या पढ़ लिया? थैलेमस। क्या पढ़ लिया? थैलेमस। पहली बात तो तुमको पढ़ने में समस्या होती है। आपने ABCD पढ़ी है? आपने केवल क्या पढ़ी है? ABCD। तो ABCD में जैसे ए लिखते हैं आप, ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए। और बी को क्या पढ़ते हैं? बी। ये केवल ABCD में होता है। कहाँ होता है? ABCD में। देखो तुमको 0 लेवल से बता रहे हैं हम लोग। 0 का मतलब कि ऐसा समझकर आपको लोगों को कुछ नहीं आता, ना आज तक किसी मास्टर ने आपको बताया है, ये मानकर। ठीक, जैसे ABCD होती है। अभी इनको आप लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ते चलिए जो भी पढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखना कर दें, आप लोगों को समस्या इस वजह से होती कि आप लोगों ने, मैंने कहा था आप लोग हनुमान जी हैं और हम क्या हैं? जामवंत जी। तो जामवंत जी हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि ऐसा होता है, और हनुमान जी को पता चल जाता है कि ऐसा होता है, तो हनुमान जी क्या बन जाते हैं? बोलो, ज्ञानी बन जाते हैं, और तुरंत समुद्र को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं? लंका पहुंच जाते हैं। तुम उठ के पीछे वाला फैन चला लो। देखो इधर, हाँ सबसे पीछे वाला। तो पहुंच जाते लंका कि नहीं पहुंच जाते? तो पता होता तब तो पहुंच जाते हैं। हनुमान जी बताते हैं ऐसा ऐसा होता है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत? बोले मुझे ऐसा पहली बार पता चला है। देखो इधर, जब आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा APPLE। अब आप लोग कहेंगे सर इसको तो एप्पल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्पल पढ़ते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज का नाम लिखने चले जाएं, जैसे मान लो आकांक्षा, आकांक्षा की स्पेलिंग क्या होती है? AKN, आकांक्षा। आकांक्षा हो गया। अब इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? आ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आ। तो अधिकतर हम ए को क्या पढ़ते हैं? जब हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अधिकतर ए को क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। जैसे अब बी को क्या पढ़ते हैं बेटा? बी पढ़ते हैं, बी। लेकिन जब आप अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं? बा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और सी को क्या पढ़ते हैं? सी को आप सी पढ़ते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? स। क्या पढ़ते हैं? स। कभी कभी का भी पढ़ना पड़ता है, कभी कभी का भी पढ़ना पड़ता है। बताएंगे का क्यों पढ़ना पड़ता है? जैसे हमारे पास डी है, तो डी से क्या पढ़ते हैं हम लोग? द। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? लेकिन यहाँ पर तो अंग्रेजी में यदि अंग्रेजी के अक्षर सीखने जाओगे, अल्फाबेट, अल्फाबेट की स्पेलिंग कौन बताएगा?
ALPH अल्फा BET बेट। क्या होगा? अल्फाबेट मतलब बेटा क्या होता है? अक्षर होता है। लेकिन यदि मैं इसी में क्या जोड़ दूं, एस जोड़ दूं, क्या बन जाती है? भाषाएं। अब इस अल्फाबेट्स का मतलब क्या हो जाता है? भाषाएं बन जाती है। समझते चलना ध्यान से। आपने केवल अल्फाबेट पढ़ा है। अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। मैंने कहा इसमें एस जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? भाषाएं। अल्फाबेट्स मतलब भाषाओं, भाषाओं के बारे में जानकारी। आज बात समझ देखना, एक एस जोड़कर इसको क्या बना दिया? अक्षर से सीधे क्या बना दिया? भाषा बना दिया। क्या बना दिया? भाषा। समझना और ध्यान से। मैंने कहा आप लोग सबसे बड़ी समस्या पढ़ने में होती है, जैसे O फोर क्या होता है? ऑरेंज होता है। होता है कि नहीं होता? जैसे पी को जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं। खाली पी लिखा हुआ, पा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पा। और खाली एच लिखा हो तो क्या पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? एच को। एच को क्या पढ़ते हो तुम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में? एच पढ़ते हो, लेकिन ऐसे क्या पढ़ोगे? यदि अंग्रेजी पढ़ने जब जाएंगे हम लोग किताब, तो एच ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? जैसे अंग्रेजी आप लोग सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश की स्पेलिंग क्या होती है? LIS। और ग्रामर की ये चीज तो भूलनी ही नहीं चाहिए। देखो आप लोग चाहे अपने जीवन बस ग्रामर पढ़ते रहना, कभी आपसे अंग्रेजी बोलते नहीं बनेगी। केवल अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ने से आप लोग कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। आपको उसका रूटीन बनाना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है, कि अंग्रेजी को पढ़ना कैसे। चाहे जितना बड़ा वर्ड मिल जाए आप उसको मिला के आसानी से पढ़ लेंगे कि इसको ये पढ़ना है। तो ये बात याद रहेगी ना कि अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अक्षर। अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? भाषा। तो अंग्रेजी का जैसे मान लो टी बन गया, तो टी का मतलब यहाँ तो टी पढ़ते हैं, लेकिन जब वहां पढ़ने जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? और जहां पर के को क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बेटा? देखो इधर ध्यान से। जैसे मैं लिखता हूं बजट, क्या लिखता हूं? अब मान लो जैसे आपको नहीं पता तो इसको क्या पढ़ेंगे? बताओ क्या पढ़ोगे इसको? बोलो बताओ सुन, क्या पढ़ोगे इसको? BUDGET। इसको क्या पढ़ोगे? देखो शर्माने वाली बात नहीं, मास्टर को मारना किसी को है नहीं कि मारेगा आपको। आपसे जैसा बने पढ़ते वैसा। आपको प्रेशर लेना नहीं अंग्रेजी का, आपको घर में पढ़नी नहीं जो मैं पढ़ा दूं। ठीक, आपको केवल कहाँ पढ़ना है? यही 10 दिनों के बाद आप अंग्रेजी बोलना क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे। आपको समस्या कहाँ है जीवन में, दुख कहाँ में, पता है। तो बताओ क्या पढ़ोगी आप लोग? पढ़ो इसको। पढ़ेंगे। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हमारे पास मिलती है जहां पर क्या आया हो? डी और जी एक साथ आया हो। क्या आया हो? एक साथ। उसको हम पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। अब इसको तुम लोग क्या पढ़ोगे? तो क्या पढ़ेंगे? बा जा ते बजट। आज बात समझ में। अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे? पढ़ने में समस्या आती थी, कठिनाई आती थी। लेकिन अब जब भी इस पृथ्वी में कहीं पर भी अंग्रेजी में आपको डी और जी मिलेगा एक साथ, तो आप क्या समझिएगा? क्या समझेंगे? क्या पढ़ेंगे? जा। इस कंडीशन में बेटा जो जी होता है ये बोलता है, और डी क्या होता है? बंद होता है। क्या होता है? तो जब भी डी और जी एक साथ आएंगे तो आपको याद रखना है कि डी के मुंह में ताला और जी का बोलबाला। जैसे मान लो ऐसे दो मित्र जब जाते हो कहीं घूमने के लिए, तो एक व्यक्ति और मान लो जैसे आकांक्षा और ये आकांक्षा है, तुम्हारा क्या नाम? अर्चना। संजना हो गई और आकांक्षा हो गई। तो मान लो ये दोनों लोग घूमने के लिए जा रही हैं। मान लो एक है डी और मान लो ये हो गई आकांक्षा और ये क्या हो गई? संजना। अब ये लोग घूमने के लिए गए तो ये बेचारी नहीं बोलेगी, हर बार कौन बोलेगी? आई बात समझ में। तो जब भी अब
कभी कोई भी सेंटेंस मिलेगा आपको, कोई भी वर्ड मिलेगा आपको, जहां पर भी डी और जी आया होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? जब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जब। आई बात समझ में? देखना इधर से, नाउन कितने लोगों को याद है? हाँ, कि कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, मास्टर ने पढ़ाए होंगे। कौन कौन बताओ? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। एडजेक्टिव नाउन होता है? हाँ, एडजेक्टिव होता है। और नाउन होता है। एडजेक्टिव नहीं होता है। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होता है। जी, पहला है। तुम बताओ आकांक्षा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ये देखो, एक बार में बता दिए पूरे 5 के 5। ऐसे आप लोगों से बनने चाहिए, ठीक? जब इस लेवल में आप लोग चले जाएंगे तो अंग्रेजी आपकी क्या हो जाएगी? और सोचना ना पड़े, सीधे ट्रेन की जगह चलना। जैसे ट्रेन चलती है, खट 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 खट, सीधे उड़ते हुए चलना। बैठ जाओ बीके, तुम भी देखना है इधर ध्यान से। बैठ जाओ, इसको बना लो। यहाँ लिखो बजट, BUDGET। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? बजट। कैसे बजट पढ़ेंगे? ये क्या रहेगा? डी। इस तरीके से चित्र बनाते हुए चलना है। 100 अलग से कॉपी ले लो, जो सबसे गद्दी पेज की होती है, ठीक, मोटी मिलती है, उसमें आप लिखते चलेंगे जो मैं समझाता चलूंगा। आई बात समझ में? इनको तो पता चल जाएगा ना कि क्या पढ़ेंगे जब अंग्रेजी पढ़ने जाएंगे। पी को क्या पढ़ेंगे? पा। क्या पढ़ेंगे? पा। पढ़ो, इसको लिखो बजट को। यहां लिख लेना अल्फाबेट मतलब अक्षर, और अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। जब भी आपके पास मैं कह दूंगा, जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा तो अभी बताऊंगा कैसे बोलते हैं सेंटेंस। बनाओ इसको। अब कोई भी, जहां पर भी इस पृथ्वी पर कहीं पर भी आपके पास डी और जी आएगा, उसको आप क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? जा। डी के मुंह में ताला और जी का बोलबाला। आई बात समझ में? क्यों मित्र, कोई दिक्कत है क्या? लिख लो बजट। अब इसको पढ़ लोगे बजट। जिसे बैग आप लोग लिखते हैं, BAG, बैग। इसको क्या पढ़ते हैं? बैग पढ़ते हैं। आप बग भी तो पढ़ सकते हैं इसको, या बाग भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है? बैग। क्या पढ़ते हैं? बैग। क्योंकि बचपन से आपको बताया गया है कि BAG बैग होता है, ठीक? तो बना लिया इसको। अंग्रेजी का वर्ड तो समझ जाएंगे ना कि किसको क्या पढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो चलते हैं। रिसीव की स्पेलिंग कौन बताएगा? रिसीव, RECEIVE। और परसीव, PERCIV। अप्रोच, APROCH। ये होता है अप्रोच। स्टमक, स्टमक की स्पेलिंग कौन बताएगा? STOMACH। स्टमक। ए रहता है कि नहीं रहता? ये कहाँ गया? STOMACH। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है? CS से क्या होता है? च होता है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? स्टमक। स्टमक। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? का। कुछ लोगों को मैंने पढ़ते हुए देखा है स्टमच। स्टोमच कुछ लोग पढ़ते, टीचर लोगों को देखा है मैंने, इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत बुजुर्ग टीचर, लेकिन उसको क्या पढ़ते हैं? स्टोमच। क्योंकि उनको नियम पता नहीं। जैसे ग्रामर होती है तो GRAMMAR पढ़ी जाती है, हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं? GRAMMAR। तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? तुम कहीं पीछे को देख रही हो? घड़ी तब देखी जाती है जब मूड डिस्टर्ब होता है, मास्टर को सब पता है। तो घड़ी आप लोग तब तक नहीं देखे जब तक मास्टर न कहे कि छुट्टी है, ठीक? देखो इधर, तो आप लोगों को पढ़ने का तरीका समझ लो। जब भी हमारे पास सी आएगी
कोई सेंटेंस हम लिखते लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए तो सी के बाद हमेशा क्या आता है? सी के बाद हमेशा क्या आता है? ई आई आता है। और यदि ऐसे कोई सेंटेंस होंगे जहां पर सी ना आई होगी, सी के अलावा कुछ और आया होगा और ई आई आना होगा, आप लोग टेंशन में रहेंगे, ई पहले लगाएं कि आई पहले लगाएं, उस समय पे क्या लिखेंगे? आई पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। जैसे ऐसी कंडीशन कभी बने आपके साथ कि डाउट में रहें आप, क्या रहें? डाउट में, तो ई आई के साथ क्या ई आई ना लगा के यदि सी नहीं आया हो तो क्या लगाना पड़ेगा? आई और ई लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में। और कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉन बता सकता हो कितने प्रकार के होते हैं? नहीं बता सकते? मास्टर ने पढ़ाई है, बेइज्जती वाली बात है। थोड़ी बहुत बेइज्जती नहीं, घोर बेइज्जती वाली बात। देखना इधर। अब कोई पूछे कि अल्फाबेट मतलब क्या होता है तो क्या बताओगी? अक्षर। और अल्फाबेट्स मतलब? और बजट कैसे पढ़ेंगे आप लोग? शांत। क्या पढ़ेंगे? जहां पर डी और जी आया होगा उसको क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? जा। क्या पढ़ेंगे? जा। जैसे आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा आई। आई कितने लोग जानते हैं? आई मतलब क्या होता है? मैं। और ही और सी मतलब क्या होता है? सी और ही। सी किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए। और ही किसके लिए होता है? पुरुष के। जैसे मैं बोलूं आई, ऐसा मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब किसके लिए कह रहा हूं? अपने मतलब आई। और ऐसा कह रहा हूं तो किसके लिए कह रहा हूं? यू मतलब तुम। आई और यू। समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मैं जब आपको इशारा करूंगा इस तरीके से तो इसका मतलब क्या समझेंगे? कि मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं? तुम्हारी ओर इशारा कर रहा हूं। आई बात समझ में। और जब मैं अपनी तरफ ऐसा अंगूठा करूंगा तो क्या समझेंगे आप? कि मैं अपने लिए कह रहा हूं कि आई। जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं आ रहा हूं। जैसे मैं लिख दूं, जैसे आपने जितनी सेंटेंस पढ़े होंगे जिसके लास्ट में जैसे एम और मी आया होगा, एम और ई क्या आया हो? जैसे सी ओ एम ई कम, क्या आया हो? कम आया हो। लास्ट में क्या आया हो? ई आया हो। तो जब इस ई को, जब हम आई एन जी जोड़ते हैं, आई एन जी जोड़ना पड़ता है तो ई को हटाकर क्या लगाना पड़ता है? आई एन जी लगाना पड़ता है। जैसे और कोई ऐसा वर्ड बोलो जिसके लास्ट में ई आ जाए, जैसे डब्ल्यू आर आई ई होता है, लेकिन मैंने कुछ गरीब टीचरों को लिखते हुए देखा कि डब्ल्यू आर आई डबल टी आई एन जी ऐसे लिख देते हैं। ठीक, हमने देखा, आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, ये जो कि क्या है? गलत है। जब भी आपके पास लास्ट में आई ई आएगा, क्या आएगा? ई। लास्ट में क्या आएगा? ई। और तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? आई एन जी लगाना हो। क्या लगाना हो? आई एन जी। तो आई एन जी की, जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग, इसका मतलब क्या है बेटा? क्या मैं आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं आ रहा हूं। जैसे मान लो तुमको बोलना है किसी से कि मैं आ रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। जैसे तुम बोले मैं जा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। क्या बोलेंगे? गोइंग। आई बात समझ। अब समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे मैंने कहा, आपने कहा किसी को कि मैं आ रही हूं, तो आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ये लिखा तो है। क्या बोलेंगे? जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। अब जैसे जाना है आपको, तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग। मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। आई बात समझ में। अब आप लोग हिंदी में ना बोल के क्या बोलेंगे? जैसे तुमको कहीं जाना होगा तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग, कि मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं। ठीक। और यदि मुझे बोलना है कि मैं आ रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम कमिंग। आई बात समझ। आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ये कोशिश करने की भूल जाए। ठीक।
आपको याद करना ही नहीं, आप लोग कोशिश क्या करेंगे, भूल जाए। हमारे औकात होगी तो हम आपको याद करवा देंगे, ठीक। ये बेवकूफ मास्टर नहीं है, आपके औकात ही नहीं कि तुम भूल जाओ, ठीक। आप प्रयास करिए कि भूलने का। आप खूब सोचना अपने दिमाग में, मुझे इस सेंटेंस को याद भूलना ही है, आई एम कमिंग को भूलना ही है, वो याद आएगा मगर हम बोलेंगे ही नहीं, ठीक। भूल जाएगा। आपको भूलना है कि आई एम कमिंग को मुझे क्या करना है, भूलना है। आई एम गोइंग को मुझे क्या करना है, भूलना है, ठीक। आई बात समझ में। अब आगे चलते हैं। जहां पर भी ई आया होगा लास्ट में, क्या आया होगा, ई। अब उसमें आई एन जी रूप जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला रूप क्या होता है, गलत होता है। आप केवल आई को हटाएंगे, ई को, इसको ई को, लास्ट वाली ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, WRITING। आई बात समझ। इधर क्या जोड़ देंगे, COIMING। तो जब भी हमारे पास लास्ट में ई आएगा तो केवल क्या करना है, ई हटाना है और ING जोड़ देना है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखना है इधर ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप लोग लिखेगा कोई नहीं, पेन कोई नहीं चलाएगा, केवल क्या चलाना है, सब लोग अपनी कॉपी किताबें बंद कर लो, जो चीज मैं कहूंगा वही लिखी जाएगी, ठीक। जो मैं कहूंगा आप लोग, जैसे बजट के बारे में मैंने बताया, आपने बजट लिख लिया, कोई दिक्कत। अब जब भी कोई सेंटेंस आएगा और डी और जी आएगा तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। डी के मुंह में ताला और जी का बोलबाला, यानी जी बोलेगा और डी क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाए। क्या हुआ, नहीं देखो, आगे बेटा करो छोटी। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, दे। दे मतलब क्या होता है, दे। क्या होता है, दे मतलब दे। और क्या, और इनमें क्या होता है, एक होता है बी। बी मतलब हम। आई बात समझ में। जैसे मैंने कहा आई तो इसका मतलब, मैंने कहा यू तो इसका मतलब यू। मैं इशारा करूंगा, आप लोग बताना, ठीक। मैं इशारा करूंगा अपनी तरफ तो क्या मानेंगे, मैं इशारा आपकी तरफ करूं क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, यू। इसके बाद क्या आता है, सी। मैं इशारा इधर करूंगा तो आप क्या मानेंगे, सी। इस उंगली को उठाऊंगा तो क्या मानेंगे, यदि इस उंगली को उठा दूंगा तो क्या मानेंगे, ही मानेंगे। इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, दे पर। कहाँ पर बेटा, दे पर। अब देखना इधर ध्यान से, यदि मैं इन दोनों हाथ को ऊपर कर दूंगा तो आप क्या मानेंगे, बी। हम समझना इशारा मेरा, जब मैं दोनों हाथ को ऊपर कर दूं तो क्या मानेंगे, बी मतलब हम। लेकिन यदि मैं एक हाथ ऊपर करूं, केवल एक हाथ ऊपर करूं, या ऐसा कहूं इस तरीके से, तो क्या मानेंगे, फिर उन रहा है ना इसका हाथ ऊपर हल्का इस तरीके से, तो क्या मानेंगे। अब समझना मेरी बात ध्यान से, एक बार और सुन लो ध्यान से। जब मैं अपनी तरफ कहूंगा, बोलते चलो आप लोग, जब मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूंगा, जब मैं इस तरफ इशारा करूंगा, जब इस तरफ इशारा करूंगा, आई बात समझ में। जब मैं इशारा कहाँ करूंगा, दोनों हाथ की तरफ, दोनों हाथ ऊपर के लेकर, तो क्या हो जाएगा, जब मैं एक हाथ के ऊपर इशारा करूंगा तो क्या समझेंगे, आई बात समझ में। अब देखना ध्यान से, मैंने कहा मैं अपनी तरफ बोल रहा हूं तो क्या है, आप लोग बोलते चले। मैं तुम्हारी तरफ कर रहा हूं, मैं इस तरफ कर रहा हूं, मैं इस तरफ कर रहा हूं, मैं ऐसे दोनों हाथ कर रहा हूं, मैंने एक हाथ से कहा, आई बात समझ में। अब देखना इधर ध्यान से, मैंने क्या बोला, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग का मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला बी आर गोइंग, इसका मतलब हम जा रहे हैं, क्या होगा, हम जा रहे हैं। मैं बोलूंगा यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, क्या हो जाएगा, तुम जा रहे हो। इसके बाद मैं बोलूंगा दे आर गोइंग, तो क्या हो जाएगा। इसके बाद मैं बोलूंगा ही इज गोइंग, क्या हो जाएगा, वह जा रहा। मैं बोलूंगा सी इज गोइंग, वह क्या कर रही है। मैं बोलूंगा आई एम गोइंग, सभी को पता है आई एम गोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। आई बात समझ ली। अब देखना है इधर ध्यान से, मैंने कहा अब जैसे आई के साथ जब भी हम कोई ना कोई क्रिया जोड़ेंगे, जब ऑक्सिलरी वर्ब जोड़ेंगे या ऑर्डिनरी वर्ब जोड़ेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई सेंटेंस बनेगा। आपको आई की आई पता कि आई क्या होता है, आई मतलब मैं होता है। यू पता है कि यू क्या होता है, यू मतलब तुम होता है। बी मतलब क्या होता है, हम होता है। बी कब कहेंगे, जब हम इस तरीके से कहेंगे दोनों हाथ, तो क्या समझेंगे, बी मतलब सभी की ओर इशारा, हम लोगों की ओर इशारा किया जा रहा है। जब मैं एक हाथ ऊपर की तरफ करूंगा तो क्या समझेंगे, दे समझेंगे। दे मतलब दे। जैसे मैंने कहा दे आर गोइंग,
दे आर गोइंग, तो क्या बन जाएगा? वे क्या कर रहे हैं? वे जा रहे हैं। जैसे मैं कह दूंगा वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? दे आर प्लेइंग। ING आएगा ना जब आर आ रहा है, तो क्या होगा? दे आर PLAY प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या खेल रहे हैं वो? अब मैं बोलना चाहता हूं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने क्या जोड़ दिया बेटा? ऑब्जेक्ट जोड़ा। अभी तक मैं क्रियाएं जोड़ रहा था तो आपको बड़ा आनंद आ रहा था बोलने में। अब मैंने क्या बोल दिया? जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। अब जैसे मुझे बोलना है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, बोलो आप लोग। आई मध्य की जगह क्या बना दूं? आई, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्या कर रहा हूं? खेलने जा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं सी दे की जगह क्या कर दूं? सी, तो क्या बनेगा? आर की जगह एज हो जाएगा। सी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब सी का मतलब सीता गीता राधा सोना मोना जो भी होगा सब कुछ हो सकती है। आई बात समझ में? और सी ही का मतलब राम श्याम मोहन सोहन जो भी होगा। मैं कह दूं राम क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? राम क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे? सब लोगों को बोलना है, एक व्यक्ति को नहीं बोलना। गूंगे तो है नहीं हो, बहिरे हो, सुनाई सबको देता है, तो बोलना भी सबके हो। क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि राम क्रिकेट खेल रहा है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। आई बात समझ में? अब जैसे मैं बोलूं मैं जा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूं कि मैं आ रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। एक नियम लिख लो, देखो खोलो किताब, इसको नहीं उतारना है। अब जैसे में आप लोग कभी बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं, तो अंग्रेजी में कैसा बोलेंगे? आई एम गोइंग। निकलेगा दिमाग से कि नहीं निकलेगा? जब आप साइकिल चलाना सीखते हो, तो आप पैडल को कितनी बार देखते हो? गिर भी जाते हो। ये इसको क्या बोलते हैं? घुटना बोलते हैं। ये क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, इसके बाद क्या होता है? फिर आप ना तो ब्रेक का ध्यान देते, ना पैडल का ध्यान देते। ठीक, कोई ध्यान देते हैं कि नहीं देते? जहां जरूरत होती है अपने आप ऑटोमेटिक लगता है हाथ वहीं पर। लगता है कि नहीं लगता? जब एक्सीडेंट होना हो बात अलग है, पर ध्यान देना आप लोग कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब मान लो अचानक जैसे तुम्हारा मान लो एक्सीडेंट ही होना है, अब आपका दिमाग ब्रेक में जा ही नहीं रहा है, उस समय आपका कनेक्शन क्या हो गया है? देखो ये देखो बेटा, ठीक, ये हड्डी, जैसे ये हड्डी है रीढ़ की, तो यहाँ पर होता है छोटा दिमाग, ये होता है मान लो बड़ा दिमाग। बड़े दिमाग से जब कनेक्शन कट जाता है, ये रीढ़ की हड्डी से कनेक्शन क्या हो जाता है? कट जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाँ, छोटे वाले को। तो जब ये दिमाग का कनेक्शन कट जाता है तो आप लोगों को ध्यान भूल जाती है। आप देख रहे होते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन याद, जैसे ड्राइवर कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंट जब कर रहा होता है, उसको ध्यान से दिमाग से बात चली जाती है कि उसको स्टीयरिंग मोड़नी थी। ठीक, उस समय आपका कनेक्शन क्या हो जाता है? ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इससे दिमाग का कनेक्शन क्या हो जाता है? क्योंकि ये दिमाग आपकी रीढ़ की हड्डी में भर देता है। लेकिन आप लोगों ने अधिकतम बार देखा होगा कि जब भी आप अधिकतम बार ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है, ऑटोमेटिक क्या लगती है? साइकिल जहां खड़ी करने का विचार होगा, आप सोचते नहीं कि ब्रेक लगाना है, आपका तुरंत ब्रेक वहीं पे लगा देते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब देखना है दर्द। इसी प्रकार अंग्रेजी होती है। एक बार आपके इस दिमाग से कहाँ चली जाए? यहाँ पर, अभी यहाँ पर है, ये कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो आपको बिना सोचे समझे सब कुछ निकलेगा। अंग्रेज का बच्चा होता है जो, तो कहे पैदा होते ही अंग्रेजी सीखता है क्या?
आप लोग हिंदी पैदा होती ही सीख जाते हैं क्या? नहीं। लेकिन आपको पता नहीं होता ना कि ये पानी है, लेकिन जब आपको प्यास लगती है तो आप कहाँ जाते हैं? गिलास के पास जाते हैं। लेकिन बचपन में जब छोटे होते हैं टहलते हुए जाते हैं, घुटनों के बल जाते हैं और पहुंच जाते हैं और पानी पी नहीं पाते, गिर जाता है। फिर माँ आपकी देखती है, उसको क्या करती है? माँ समझ जाती है कि तुमको पानी पीना है। ठीक, ये दिमाग देखकर सीखता है। कैसे सीखता है? देखकर। तो एक नियम लिख लो, लिखो, जब लिखो, जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, जब दो क्रियाएं कहाँ आती हैं? एक साथ आती हैं। एक साथ आती हैं तो उन्हें टू से जोड़ा जाता है। टू ये जुड़ा है। तो दिमाग कम चलाओ, नहीं उठा पटक देंगे तुमको एक बार। इधर देखो, टू, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। हाँ, ये लिखना है। दे आर, एग्जाम्पल में जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उनको टू से क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी? भूल जाएगी। भूल जाए तो भूल जाने देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैंने कहा अब इसको लिख लो, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आप? वे क्या खेलने? देखो, वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अंग्रेजी पीछे से पढ़ी जाती है, सब्जेक्ट को बस उठाया जाता है आगे से, बाकी सारे सेंटेंस कहाँ से पढ़े जाते हैं? जैसे मैंने कहा, वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आई बात समझ में? इसका हिंदी क्या होगा? वे क्रिकेट खेलने। अब इसको अंग्रेजी में बोलना है, कैसे बोलेंगे? दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। सोचना नहीं है आप लोगों को, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ऐसे जैसे मैंने कहा कि तुम जाओ, जैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि हम जा रहे हैं, तो क्या बोलोगे? आई एम, वो मैं जा रहा हूँ। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। राधा इज गोइंग, राधा क्या कर रही है? जा रही। जैसे मान लो आपके पास, जैसे आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि काश मेरे पास एक कार होती, सोचते हैं? जैसे कहीं से देख लेते हैं कहीं पर कि यार ये कार कितनी अच्छी है, सोचते हैं ऐसा कि नहीं सोचते कि काश मेरे पास एक क्या होती? कार होती। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे पढ़ते हैं? आई, इतना बड़ा सेंटेंस है, आई हैव अ कार। लो, क्या हो गया? आई हैव अ कार। आपने बोल दिया आई हैव अ कार, अब सामने वाले को थोड़ी पता है। क्या करें? श्रम के बारे में। श्रम नहीं गया क्या पढ़ने? तो कुछ लफड़ा है क्या? हमको कह रहा था काश मेरे पास एक क्या होती? कार होती। क्या हो जाएगा? आई हैव अ कार। यहाँ पर दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। आई बात समझ? तो जब भी आपके पास दो सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाना होगा और जब भी आपके पास दो क्रियाएं आ जाएंगी, आप लोग क्या समझेंगे? बीच में क्या लगेगा? टू लगेगा। आई बात समझ? अचीव कैसे लिखते हैं? अचीव, अचीव, ACHIEVE। क्या हो गया? अचीव। और रिसीव, RE, रिसीव हो गया। अब देखना है इधर, देखना इधर ध्यान से, अभी लिखना नहीं है आप लोगों को। मैंने कहा अचीव। अब देखना यहाँ पर क्या आया है? एच। एच के बाद क्या आया है? और यहाँ पर सी आया। सी के बाद क्या आया है? जब हमारे पास सी होगा और सी के बाद EI जोड़ना होगा तो क्या जुड़ेगा? EI जुड़ेगा। सी के बाद क्या आएगा? हमेशा EI आएगा।
लेकिन जब हमारे पास सी नहीं आया होगा और ई आई जोड़ना पड़ेगा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? आई और ई जोड़ना पड़ेगा। जब सी नहीं होगा तो सेंटेंस में क्या आएगा? बनाते समय आई आएगा। क्या दिक्कत है तुमको बताओ? आई आएगा। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा? सी होगा और सी के जस्ट बाद संख्या लिखी होंगी, सी के जस्ट बाद कोई ना कोई अक्षर दिया होगा, तो क्या आएगा? ई आई और आई में अंतर है। आई कब आता है? जब सी के जस्ट बाद आई कभी जीवन में नहीं आएगा। आप लोग याद रखना अंग्रेजी लिखते समय, जब भी अंग्रेजी लिखेंगे आप लोग सी के बाद जब भी आई और ई को आना होगा, आई और ई को आना होगा तो ई पहले आएगा और आई कहाँ आएगा? बाद में। लेकिन जब अंग्रेजी जब सी नहीं होगा तब क्या आ सकता है? तब क्या आएगा? आई और ई आएगा। तो आप लोग लिखते समय याद रखा करो। आप लोगों को टेंशन हो जाती है कि बेटा यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, तो आप लोग कैसे सोचेंगे? सी आया है तो सी के बाद लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? ई और आई लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सी नहीं आया है और उन्हीं दो लोगों को लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा? आई और ई लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब कभी भी कोई भी ऐसा वर्ड मिलेगा आपको तो जब भी आई और ई लिखना पड़ेगा तो सी के जस्ट बाद ई आई और बाकी के बाद आई। आपको यही लिखने में समस्या होती है, स्पेलिंग लिखने में क्या हो जाती है? समस्या होती है कि नहीं? होती है। अब देख, इसको बना लो पहले, इस तरह डब्बे में बंद करें। जब सी नहीं आया होगा तो क्या बनेगा? आई और ई। जब सी आया होगा तो क्या बनेगा? ई और आई। आई बात समझ बनाओ। अब आप गली में जाएंगे और आपसे कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू होम। आई बात समझ। कोई दिक्कत? जैसे वे कहाँ जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? मैंने बोला वे जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग। आ रही है बात समझ? बनाओ इसको। आप लोगों को 2-3 दिन दिक्कत जाएगी, 10 दिन के बाद आप लोग अंग्रेजी बोलना क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप लोगों को पता नहीं। लेकिन ये वर्ड याद रखिए कि जो मैं लिखवाता चल रहा हूँ, नाउन मास्टर ने पढ़ाए हैं, आपको किसी को याद नहीं है। बताओ ये कंडीशन। आप लोगों को लगता है कि ऐसा कूटा जाए कि कूट के कल इंग्लिश का टेस्ट भी है। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कौन? इंग्लिश वाले से? वहाँ पे बोल रहे हैं, हमने कहा बोल रहे थे जितना वाले उतना था। तो आप पहले से लिख के लेते जाना। नहीं तो लिख के नहीं लेते आएंगे, लेकिन शांत रहो। देखो इधर, हटा दे बेटा। अब समझना मेरा इशारा, मैं इशारा करूंगा आप लोग बताएंगे। जैसे मैंने ऐसा किया, इंग्लिश से बोलना नहीं, मारूंगा उठा फेंक दूंगा बाहर। ऐसा किया, यू, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? रट गए कि नहीं रट गए? अब आपको जैसे बोलना हो कि वह जाता है, अभी मैं बोल रहा था वह जा रहा है, ठीक अलग स्थिति थी कि ही इज गोइंग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? वह जाता है। तो क्या होगा? ही गोज। मैं कह दूं वह गया। अब ही वेंट क्या होगा? ही वेंट। आई बात समझ? अब देखना इधर ध्यान से, गो की थर्ड फॉर्म क्या होता है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको थर्ड ये आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? ये तो ऑर्डिनरी वर्ब है। ये क्या है? वर्ब ऑर्डिनरी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अब बताओ ऑर्डिनरी वर्ब कितने प्रकार की है? वर्ब दो होती है, एक होती है ऑक्सिलरी, एक होती है ऑर्डिनरी। तो ऑक्सिलरी तो ढेर सारी होती है, ऑर्डिनरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलर, एक होती है इरेगुलर, तीसरी होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जैसे कट 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 आप पढ़ते हैं, कट कट कट, मिट 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 बढ़ते हैं, कि जिसके सारे रूप क्या होते हैं एक जैसे, और कुछ लोगों के रूप बदल बदल कर आते हैं तो इरेगुलर हो जाती हैं। और रेगुलर का मतलब ऐसे लोग जिसमें डी या ईडी जोड़कर बनाया जाता है। आई बात समझ? अब बताओ, अब बता दो सब लोग कि नाउन कितने होते हैं, बताओ। देखो क्या बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और तुम खड़े हो बताओ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तुम बताओ। वेरी गुड। और कोई बता सकता है? बैठो। और कोई ऐसे बता दी, तुमसे छोटी क्लास में पढ़ता है। हाँ तुमसे छोटी क्लास में। हाँ बताओ। अरे कैसे भी बताओ, इससे लाइन पेन से क्या मतलब? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट की स्पेलिंग कौन बताएगा? ABS। ठीक। अब देखो पढ़ने में आपको समस्या होती है, आप क्या पढ़ देते हैं? ऑब्जेक्ट पढ़ देते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ देते हैं। देखो कैसे पढ़ते हैं, ये हो जाएगा अब, ये हो जाएगा एक्सट्रैक्ट। पढ़ने का तरीका नहीं है पता। अब एक्सट्रैक्ट, अब क्या बन गया? अब एक्सट्रैक्ट नाउन। आई बात समझ? अब एक्सट्रैक्ट नाउन, कोई दिक्कत? अब एक्सट्रैक्ट नाउन, कोई दिक्कत? अब एक्सट्रैक्ट नाउन। एक आध बार जब पढ़ेंगे तो लेवल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझना एक बार और ध्यान से। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एक्सट्रैक्ट, अब एक्सट्रैक्ट नाउन। आई बात समझ में? इस तरीके से चीजों को पढ़ना है। आप लोग क्या करते हैं? हवाबाजी करते रहते हो, पढ़ते उड़ते है नहीं। घर में कौन कितने लोग पढ़ते हैं? हाँ सब लोग पढ़ते हैं। तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ता, तुमसे सबसे होशियार तो वही लगता है। और आप लोग 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो तुम लोग। तो देखो इधर ध्यान से। अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप लोग उसका हिंदी बताएंगे। मैं लिखूंगा क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे? ये क्या लिखा है? वे चेस खेलने जा रहे हैं। चेस, इसको क्या पढ़ेंगे अब? चेस मतलब होता है शतरंज। शतरंज का खेल होता है। क्या होता है? चेस मतलब क्या होता है? शतरंज। आई बात समझ? और लेमन मतलब क्या होता है? लेमन मतलब क्या होता है? नींबू होता है। अब समझना मेरी बात है। अब आपको इसको हिंदी में बोलना तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्या बोलेंगे? वे शतरंज खेलने जा रहे हैं। ठीक। तो आप क्या अंग्रेजी क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग टू प्ले चेस। दे आर गोइंग टू प्ले चेस। अब मैं चेस की जगह क्या लिख सकता हूँ? फुटबॉल भी लिख सकता हूँ, कुछ और भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? कुछ और भी लिख सकता हूँ। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? तो आप बात याद रखिएगा कि जब भी सेंटेंस आप पढ़िएगा तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके दिमाग से गलत निकले तो गलत सही, और सही निकले तो सही सही। ठीक। अंग्रेजी है, आपको आती तो है नहीं, जैसी आती वैसी सही, लेकिन मुंह से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए। एक दिन आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी, बिल्कुल दिमाग से क्या निकलेगा? बिल्कुल क्या निकलेगा दिमाग से? सही निकलेगा। क्या निकलेगा? सही। अभी आप लोग ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर। GRAMMAR।
पढ़ते हैं ग्रामर? जब आप लोग जब एम ए करने जाएंगे तो डबल एम ना पढ़ के क्या पढ़ेगा वो? एम पढ़ेगा। अंग्रेजी कहती है तुम्हारी कि मुझे जोर से नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आराम आराम पढ़ोगे तो मैं बनूंगी, और तेज तेज पढ़ोगे तो मैं भूल जाऊंगी। तो आप लोगों को दिमाग जब भी अंग्रेजी पढ़ना है तो शांत रखना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। मैंने आज क्या क्या बताया बताओ? सबसे पहले किसके बारे में बताया? किसके बारे में? डी और जी के बारे में बताया। तो डी और जी में क्या बनेगा? जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब जब भी डी और जी आएगा उसको क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे। और क्या बताया? एक और वर्ड बताया है। अल्फाबेट मतलब क्या होते हैं? अक्षर। अल्फाबेट्स मतलब क्या होती है? भाषाएं। भूलेगा आपको? भूल जाए तो आत्महत्या कर लेना, कोई दिक्कत? फिर ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं। और क्या बताया मैंने? सी के बाद सी के बाद क्या आना हो? ई और आई आना हो। तो सी के बाद हमेशा क्या आता है? ई आई। और यदि सी नहीं होगा तो क्या आएगा? आई। तो जब भी ऐसे वर्ड लिखना तो याद रखना, सी के बाद तुम टेंशन में ना रहना कि सी के बाद क्या आता है, आई आएगा कि ई आएगा। क्या बोला था मास्टर ने पहले? कौन आएगा? ई आएगा। फिर क्या आएगा? आई। देखो फिर क्या आएगा? आई।